अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया पर छाए हुए हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया खबरें लगा रहा है कि आसिम मुनीर ने ट्रंप पर, अमेरिका पर अचानक क्या जादू कर दिया है। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका में मौजूद थे और 2 माह में उनका अमेरिका का ये दूसरा दौरा था। वहां से, अमेरिका से जो तस्वीर सामने आई, अमेरिका की मिलिट्री क़यादत के साथ बाकायदा जिस तरह जनरल आसिम मुनीर उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो खिताब किया, तकरीबन 100 से जायद वहां पर बंदा मौजूद था और जनरल आसिम मुनीर के खिताब के बाद भारत में भौचाल है। दोस्तों, इतना भौचाल है कि बाकायदा जो भारत का दफ्तर खारजा है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, उसको बयान जारी करना पड़ा जनरल आसिम मुनीर के इस तकरीर के बाद। जनरल आसिम मुनीर ने भारत को खुली धमकी दी है। बाकायदा उन्होंने दुनिया को वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, पाकिस्तान पर अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पाकिस्तान जब हमला करेगा तो उससे आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। भारत जिसने 4 रोजा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके बाद इस ऑपरेशन, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो डोनाल्ड ट्रंप था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैन हो गया। जून के महीने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका बुलाया, अपने साथ लंच करवाया, 2 घंटे की मुलाकात की। और उसके बाद अब अगस्त के महीने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोबारा अमेरिका पहुंचे। वहां पर जो जनरल सेंटकॉम के जनरल थे, उनकी अलविदाई तकरीब थी, वो रिटायर हो रहे थे। उस तकरीब में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। लेकिन अमेरिका से दोस्तों जो तस्वीरें आ रही हैं, जो तकरीर आ रही है, वो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं ला रही हैं, नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी खबर नहीं ला रही हैं। उसकी वजह यह है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात जिस नहज पर पहुंच गए हैं, अब लगता नहीं है कि इतनी जल्दी वो दोबारा जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन पर आ सकते हैं। अब जनरल आसिम मुनीर ने जो चाल चली है, अचानक सवाल ये पैदा होता है, आप में से बहुत सारे दोस्त ये सोचेंगे कि अचानक ये हुआ क्या है, अमेरिका को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार हुआ कैसे है? जब बाइडेन सदर था अमेरिका का, तो ये प्यार, ये मोहब्बत, ये खुलूस और इस तरह की जो ताल्लुकात थे वो नजर नहीं आते थे। बाकायदा बाइडेन ने तो जो पाकिस्तान के वजीर आजम थे साबिक, उनको कॉल तक नहीं की थी। और जो इमरान खान थे साबिक वजीर आजम, वो अपने दफ्तर खारजा को कोसते थे कि तुमने मेरी बाइडेन से बात नहीं करवाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा जादू, ऐसा सहर तारी हुआ है हाफिज जनरल आसिम मुनीर का कि वो जनरल आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ रहा है और भारत को कोस रहा है। अब जो जनरल आसिम मुनीर है दोस्तों, उन्होंने जो तकरीर की है, उसके बाद जो भारत है उसके अंदर यह सवाल पैदा हो रहा है कि अमेरिका की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से जो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दी गई है, न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल करने की थ्रेट दी गई है, और जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान को खतरा लाक होता है तो आधी दुनिया पाकिस्तान के साथ तबाह हो जाएगी। जनरल आसिम मुनीर ने भारत के हवाले से कहा कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है और अगर उसको रोकने के लिए वो डैम बनाता है, तो दोस्तों जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हम 10 मिसाइल मारेंगे। मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कमी नहीं है, हम 10 मिसाइल मारेंगे और उन डैमों को तबाह कर देंगे। हमें इंतजार है कि भारत कब वो डैम बनाता है। जनरल आसिम मुनीर ने भारत को वार्न किया अमेरिका की सरजमीन से। ये पाकिस्तान से बयानात नहीं है, ये अमेरिका से बयानात दिए जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर की तरफ से। और भारत को वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाता है, जो इंडस वाटर है वो भारत की जागीर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा कि 25 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान के हैं, उनको स्टारवेशन यानी भूख की तरफ धकेलने के मुतरादिफ होगा अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर जो तकरीरें कर रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी और भारत के लिए नेक शगुन नहीं है। नरेंद्र मोदी की सियासत जिस तरह भारत के अंदर दफन हो रही है, वो अपोजिशन के खिलाफ जो एक्शन ले रहा है, राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने दोस्तों बांडा फोड़ दिया था। राहुल गांधी ने बाकायदा ठोस शवाहिद और सबूत के साथ बताया था कि कैसे जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का इंतखाब हुआ, एक बार फिर नरेंद्र मोदी जो बरसर इख्तियार आया, वो किस तरह वोट चोरी करके आया था, किस तरह डाका डाल के आया था। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया था, लेकिन मोदी को वो हजम नहीं हुआ था। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि जो भारत है,
वो हो सकता है, उन्होंने मिसाल दी है, एनएलजी इस्तेमाल की और कहा कि एक हाईवे पे जो चमचमाती अगर फरारी जा रही है, मर्सिडीज जा रही है फरारी की तरह, और साथ उसके आ जाता है एक डंपर ट्रक, और अगर डंपर ट्रक और उस फरारी की टक्कर हो जाती है तो दोस्तों जनरल आसिम मुनीर ने पूछा नुकसान किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियसली फरारी का नुकसान ज्यादा होगा, मर्सिडीज का नुकसान ज्यादा होगा। तो जनरल आसिम मुनीर ने कहा हम अगर डंपर ट्रक हैं और अगर भारत अपने आप को फरारी और मर्सिडीज समझता है तो जान लीजिए नुकसान किसका ज्यादा होने वाला है। जनरल आसिम मुनीर ने ओपन चैलेंज दिया है दोस्तों, भारत को ओपन चैलेंज दिया और कहा कि भारत जो ये क्लेम करता है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम अपने जो तैयारे हैं, अपने जो जेट्स हैं, उनकी इन्वेंट्री दुनिया के सामने रखने को तैयार हैं, उसका ऑडिट करवाने को तैयार हैं। भारत को भी चाहिए कि अपना वो ऑडिट करवाए। राफाल उसके कितने गिर गए, कितने थे, कितने हैं, SU-30 कितने थे, कितने हैं, MiG-29 कितने थे, कितने हैं, ये सब ऑडिट करवा दे और दुनिया के सामने जो कह लीजिए हकाइक हैं वो पेश कर दिए जाएं। अब जो AP सिंह जो कि एयर चीफ हैं भारत के, उन्होंने बकायदा एक बयान देकर दोस्तों जो नरेंद्र मोदी की हजीमत थी उसको कम करने की कोशिश की। 3 महीने के बाद AP सिंह को यह ख्याल आया था कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट्स गिराए थे, AP सिंह ने कहा। और दिलचस्प बात क्या है, AP सिंह ने कहा ये सब हमने S-400 से किया था, और S-400 भारत को किसने दिया है? ब्रिटेन ने दिया है, रूस ने दिया है। और अब देखिए भारत के लिए एक और चैलेंज आ गया है। वो चैलेंज क्या है दोस्तों? देखिए डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। अगर रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात नॉर्मल हो जाते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है डील करने के हवाले से यूक्रेन पर, वो डील हो जाती है और यूक्रेन का मसला हल हो जाता है, पुतिन और जो ट्रंप है वो सेम पेज पे आ जाते हैं, तो फिर मोदी का क्या होगा? क्योंकि मोदी ने जो अपने सारे अंडे थे बास्केट के, वो रशिया की अपनी टोकरी में डालने की कोशिश की थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से जो तेल है वो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ने ये जो गेम खेली है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो गेम खेली है दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, बाकायदा फॉर्च्यून मैगजीन हो गया, दीगर जो कह लीजिए आलमी जरीदे हैं, आलमी मैगजीन्स हैं, आलमी अखबारात हैं, वो जनरल आसिम मुनीर की जो स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका से कहा कि अगर भारत को मास्टर क्लासेस चाहिए, अगर भारत को यह सीखना है कि जो अपने राइवलरी होती है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान और के ताल्लुकात हैं, जिस तरह भारत के साथ ताल्लुकात बिगड़ गए हैं, तो फील्ड मार्शल ने कहा कि हम मास्टर क्लासेस देने को तैयार हैं भारत को। अब जनरल आसिम मुनीर ने जादू क्या चलाया, वो जादू की छड़ी, वो जादू की जप्पी क्या है जो आसिम मुनीर ने चलाई? तो अमेरिकी अखबारात, फाइनेंशियल टाइम ने बाकायदा बताया कि पाकिस्तान ने जो साउथ एशिया में डिप्लोमेसी है उसको बड़े शातराना तरीके से इस्तेमाल किया। जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को असेस किया। बाकायदा मुख्तलिफ जो साइकेट्रिस्ट थे उनको बुलाया गया, पर्सनैलिटी एनालिसिस थे उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी है उसका माजी देखते हुए कि उसको किस तरह अपीस किया जाए। जनरल जो हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी उसने ये जानने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप किन बातों से खुश होता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर करने हैं तो क्या कुछ करना पड़ेगा। तो बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप तारीफ से बड़ा खुश होता है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर प्रेज किया जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसकी वाह वाह की जाए, जय जयकार की जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप उससे बड़ा खुश होता है। इसीलिए देखिए जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान ने उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो भारत था वो फंस गया। नरेंद्र मोदी ये क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को देने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वो क्रेडिट देता तो भी फंसता था और नहीं दिया तो भी वो फंस गया है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, मास्टर स्ट्रोक अपना खेला और डोनाल्ड ट्रंप को वो क्रेडिट दिया। और साथ साथ जब जनरल आसिम मुनीर की 18 जून को मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो जनरल आसिम मुनीर की जानिब से और बाद में पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप था उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। आप देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दौड़ा दौड़ा जा रहा है, कभी वो एक मुल्क के अमन करवाता है, अजरबैजान का करवा दिया, जो अर्मानिया है उनके करवा दिया उनके दरमियान, और अजरबैजान के जो सदर थे उन्होंने नॉमिनेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए। उसके साथ जो इजराइल का वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू उसने नॉमिनेट कर दिया। इसी तरह दीगर जो मुल्क हैं वो नॉमिनेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप खुश हो रहा है।
साथ साथ पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी जो है उसको इस्तेमाल किया। बाकायदा अप्रैल के महीने में पाकिस्तान में अमेरिका के डेलीगेशंस आए थे, यहां पे क्रिप्टो मीटिंग्स हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि जो स्टीव विटकॉफ जो कि मिडिल ईस्ट का एनवॉय है, उसका बाकायदा बेटा पाकिस्तान आया था और यहां पे उसने जो क्रिप्टो कमीशन है या कमेटी है उसके लोगों के साथ मुलाकात की थी और बिलाल बिन साकिब जो पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी को देख रहे हैं उनके साथ ताल्लुकात को इस्तवार किए। फिर पाकिस्तान ने ऑफर किया जो पाकिस्तान के मिनरल्स हैं उसमें अमेरिका इन्वेस्ट करे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उस हवाले से ट्वीट कर दिया और कहा कि ऑयल एक्सट्रैक्शन की जाएगी पाकिस्तान में और हो सकता है कि एक वक्त भारत को जो है वो पाकिस्तान ऑयल दे रहा हो। तो पाकिस्तान ने इन कार्ड्स को बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, इनको कैश किया, और अब हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं बाकायदा जो डैन कैन जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है अमेरिका के, उनके साथ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें नजर आ रही हैं। फिर जो माइकल कुरेला जो कि रिटायर हो गए हैं सेंटकॉम के चीफ, उनके साथ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और जो भारत की डिप्लोमेसी है वो बुरी तरह फेल हुई है, बुरी तरह नाकाम हुई है, लेकिन मोदी के पास, भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया है, देखना है ये मामला आगे कहां तक जाता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।